नमस्कार छात्रों, आप सभी का हिंदी युवक भारती में स्वागत है। हम देख रहे हैं पाठ 2 निराला भाई, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। आज हम निराला भाई इस गद्य पाठ का 5वां भाग देखने वाले हैं। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी है। पिछले 4 भाग में हम महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित निराला भाई संस्मरण देख रहे हैं। पहले भाग में हमने निराला भाई और महादेवी वर्मा का रक्षाबंधन का प्रसंग देखा है। दूसरे भाग में निराला जी के व्यक्तित्व की उदारता की प्रवृत्ति हमने देखी है। तीसरे भाग में निराला जी का अतिथि सम्मान के बारे में जो विचार है वह हमने देखे हैं। और चौथे भाग में समकालीन साहित्यकार के प्रति निराला जी के मन में जो चिंता संवेदना है वह हमने देखी है। आज हम 5वां भाग देखने वाले हैं। इसमें निराला की 3 व्यक्तित्व विशेषता देखने वाले हैं। इनमें से पहली विशेषता यह है संकलित अर्थ के बारे में उनके विचार। दूसरी विशेषता यह है अपरिग्रही प्रवृत्ति। तीसरी विशेषता है अभावग्रस्त जीवन में भी वे एक अलग तरीके से हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। देखिए, हम निराला भाई इस पाठ का 5वां भाग देखने वाले हैं। गद्यांश पढ़ने से पहले हम इस गद्यांश के बारे में थोड़ा सा आशय यहाँ जान लेते हैं। यहाँ पहले परिच्छेद में उन्होंने संकल्पित अर्थ के बारे में बताया है। इससे संबंधित निराला जी के जीवन में घटित एक प्रसंग है जो यहाँ छूट गया है, वह मैं बताती हूँ। संकल्पित अर्थ अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। एक बार निराला जी के अपरा इस काव्य रचना को 2100 रुपये का पुरस्कार मिला था। पुरस्कार की धनराशि मिल जाने पर वे लेखिका के पास आ जाते हैं और तुरंत कह बैठते हैं, देखिए मेरा दोस्त स्वर्गीय मुंशी लाल की विधवा पत्नी को हर महीने 50 रुपये इसमें से दे देना। लेखिका कहती हैं, आप भी अपने लिए कुछ उपयोग के लिए रखिए। इस पर वे तुरंत ही बोलते हैं, ये संकल्पित अर्थ है। संकल्पित अर्थ मतलब किसी ने दिया हुआ अर्थ, मतलब धन है और इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मतलब जो संकल्पित अर्थ होता है वो किसी का दिया हुआ होता है, उस पर मेरा हक नहीं, ऐसा निराला जी यहाँ पे कहते हैं। पुरस्कार से मिली धनराशि किसी अच्छे कार्य के लिए खर्च करना, अपने लिए उसका उपयोग करना, ये अनुचित है। देखिए, घर में गरीबी है, अभाव है, पुरस्कार की प्राप्त राशि दूसरों को देने की जो प्रवृत्ति है, ये उनके चरित्र या व्यक्तित्व की विशेषता है। दूसरी विशेषता है अपरिग्रही वृत्ति। मतलब ये है आवश्यकता से ज़्यादा धन का संचय न करना या धन रहित रहना। निराला जी जिंदगी भर धन रहित मतलब संपत्ति रहित रहे। इसलिए लेखिका कहती हैं, पुरस्कार में मिले धन राशि को बांट देते हो तो आपको मधुकरी मांगना पड़ेगी। मधुकरी मतलब भोजन के लिए भिक्षा मांगना। निराला जी उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं जिंदगी भर यही तो करता आ रहा हूँ, मधुकरी तो अब भी मैं खाता हूँ। मतलब भीख मांगना उन्हें शर्म नहीं आती। इतने वे उदारता से अपने पास आए धन को वो बांटते थे। तीसरी विशेषता यहाँ पे निराला जी की देखते हैं, अभावग्रस्त जिंदगी के बारे में। अभावग्रस्त ज़िंदगी के बारे में मैं एक उदाहरण बताती हूँ। अप्रत्यक्ष ढंग से लेखिका ने यहाँ बताया, जो एक उदाहरण यहाँ पे लिया गया है वह अप्रत्यक्ष ढंग से बताया गया है। उनके पास धोती कुर्ता
एक ही था और वही बार बार पहनने के कारण मैले हो गए थे, जिसकी वजह से लेखिका को ही वह कपड़े साबुन से धोने पड़ते थे। उन्होंने उस पर एक मार्ग निकाला। उन्होंने गेरू रंग मंगवाया और उसे गेरू रंग में धो गेरू रंग में डुबो दिया। धोती और कुर्ता अधिक रंग से रंगवाया ताकि उसका मैलापन भी न दिखे और वो पुराना हो गया है यह भी न दिखे। इसी तरह निराला जी वो गेरू रंग के कपड़े पहनकर लेखिका के सामने आ जाते हैं। लेखिका कहती है, मेरे 2 लाभ और 1 हानि हो गई है। पहला लाभ यह है कि मेरे साबुन का खर्चा बचवा दिया और दूसरा लाभ यह है कि गेरू रंग से कपड़े का मैलापन दिखने की वजह कपड़े धोने का काम बच गया। और लेखिका हंसने लगती हैं। एक हानि ये हो गई है कि वो पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। कौन? तो निराला जी। गेरू रंग ये साधु के कपड़े जैसे होते हैं, वैसे ही अब गेरू रंग से निराला जी के कपड़े हो गए थे। अब निराला जी पेड़ के नीचे जा बैठ जाते हैं तो सोचती है, धूप बारिश से पेड़ इनकी रक्षा कर पाएगा? ये ऐसा कौन? महादेवी वर्मा जी हैं जो उनकी फ़िक्र करते हुए वो सोचने लगते हैं। फिर भी लेखिका के मन में विचार आ जाता है, ये सरस्वती का पुत्र है, बुद्धि के देवता का पुत्र है और वह साहित्य साधना करता है, परंतु उसे गरीबी अभावग्रस्त जीवन बिताना पड़ता है। क्या सरस्वती को इस वैरागी पुत्र की परंपरा अखंड रखना चाहती है? और इसके लिए निराला जी का ही चुनाव किया है। इस तरह का ये गद्यांश का आशय है। इस गद्यांश में कठिनाई नहीं है, बस हम विश्लेषण करते जाएंगे। देखो, पहले बताया गया है संकल्पित अर्थ के बारे में निराला जी के विचार। दूसरा मुद्दा क्या है कि अपरिग्रही वृत्ति उनकी थी। तीसरा मुद्दा है वे मधुकरी मांगकर खाना खाते थे। चौथा मुद्दा है वे सन्यासी का वेश धारण करते हैं और अपने अभावग्रस्त जिंदगी को वे अलग तरीके से जीना शुरू करते हैं। ये इस गद्यांश में बहुत ही अहम रखने वाले ये मुद्दे हैं। देखिए, अब हम परिच्छेद पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथ ही मैं विश्लेषण भी कर दूंगी, आपको गद्यांश समझने में और भी आसानी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे पहला परिच्छेद पढ़ते हैं। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते हैं, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। यहाँ पे 2 शब्द महत्वपूर्ण आए हैं, एक संकल्पित अर्थ और एक अनुचित। यह दोनों शब्द महत्वपूर्ण शब्द हैं। अब यहाँ पे क्या कह रही है, देखिए लेखिका। पुरस्कार के रूप में उन्हें धनराशि मिल जाती है जो उन्होंने अपरा काव्य के लिए उन्हें 2100 रुपये मिल जाते हैं। इसी पर आधारित ये छोटा सा परिच्छेद है। यहाँ पर उदाहरण काट दिया गया है, लेकिन ये उदाहरण ध्यान में रखिए कि अपरा काव्य रचना को 2100 रुपये का पुरस्कार मिला था और वो पुरस्कार की मिली धनराशि उन्होंने अपने मित्र की विधवा पत्नी को हर माह 50 रुपये देने के लिए लेखिका के पास दे दी और उनसे पूछा जाने पर उन्होंने कहा, पुरस्कार में मिली हुई वो धनराशि संकल्पित अर्थ है। संकल्पित अर्थ का मतलब है किसी को देने के लिए जो धन है मुझे मिला है, मैंने किसी को दे दिया। मतलब जो
निराला जी को मिला है वही धन वो किसी और को दे देंगे, इसीलिए इसे संकल्पित अर्थ यहाँ महत्वपूर्ण रखता है। दूसरा अर्थ देखते हैं। दूसरा परिच्छेद, उन्हें व्यवस्थित करने के लिए सभी प्रयास निष्फल रहे हैं और आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाए तो उनकी विशेषता ही क्या है रही। सबसे पहले हम यहाँ पे कठिन शब्द देखते हैं। निष्फल का अर्थ होता है सफल। निष्फल सफल का विलोमार्थी शब्द है, सॉरी अर्थ नहीं, विलोमार्थी शब्द है सफल। और खेद का अर्थ है दुख। बस इतने ही यहाँ पे कठिन शब्द आते हैं। देखिए क्या कहते हैं, निराला जी का पूरा नाम क्या है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी ये उनका मूल नाम है, परंतु निराला ये उनका उपनाम है। निराला का अर्थ है वे हर बात में ही निराले हैं, यानी असाधारण है। यानी उनकी जो खान पान का जो तरीका है, साहित्य लिखने का तरीका है, उदारता की प्रवृत्ति है, अतिथि की प्रवृत्ति, ये असाधारण निराली है, इसलिए उन्हें निराला कहा जाता है। इसलिए लेखिका कहती है, मैंने बहुत प्रयास किए उन्हें सुधारने के, व्यवस्थित करने के, लेकिन सभी प्रयास मेरे निष्फल रहे। यहाँ निष्फल शब्द आ गया है, सफल का विलोमार्थी शब्द निष्फल है, परंतु मुझे इस बात का दुख नहीं है कि किसी को हम सुधारने का प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं तो निराश हो जाते हैं, परंतु लेखिका कहती है मैं निराश भी नहीं हूँ और दुखी भी नहीं हूँ, क्योंकि वे असाधारण व्यक्ति है और उन्हें अपने कल्पना के सांचे में या ढांचे में समाना यह सरल बात नहीं है। निराला एक असाधारण व्यक्तित्व थे, ये इस परिच्छेद में स्पष्ट हो गया। अगला परिच्छेद देखते हैं हम। उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर जो वसंत नाम जो आया है, यह इस परिच्छेद में एक नया पात्र है। अपरिग्रही वृत्ति मतलब आवश्यकता से अधिक धन का संचयन न करना या धन रहित रहना। निराला जी जिंदगी भर धन रहित रहे, मतलब संपत्ति रहित वे रहे थे, और जब उन्हें पुरस्कार के रूप में उन्हें धनराशि मिल गई और जब निराला जी वे दूसरों में बांटने के लिए तैयार देखकर वसंत ने परिहास मतलब हंसी या मजाक में उन्होंने कहा, तब तो आपको मधुकरी खानी पड़ेगी। यहाँ मधुकरी का अर्थ है भिक्षा मांगकर खाना खाना। इस तरह आपको मिली राशि दूसरों में बांट देंगे तो आपको भिक्षा खाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो कठिन शब्द आए हुए हैं वो देखते हैं। परिहास का अर्थ है मजाक, मधुकरी का अर्थ है भिक्षा मांगना। बस इतने ही अर्थ कठिन शब्द हैं। अगला परिच्छेद देखते हैं हम। खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक ही लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मधुकरी तो अब भी खाते हैं। जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया।
इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। अब यहाँ पर देखो, महादेवी वर्मा जी कहती हैं, इतना महान साहित्यकार जिसकी निधियाँ मतलब यहाँ बौद्धिक संपदा। निधि का अर्थ असल में अर्थ होता है धन, लेकिन यहाँ पर निधि का अर्थ लिया गया है निराला जी से संबंधित तो बौद्धिक संपदा। अपनी बौद्धिक संपदा से हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाला ये महान कवि मधुकरी मांगकर जीवन जी रहा था। यह आने वाली पीढ़ी इस पर विश्वास कर पाएगी, बहुत ही कठिन है, ऐसा महादेवी वर्मा ने कहा है। मधुकरी तो अब भी खाते हैं, भिक्षा में मांगकर ही खाता हूँ अभी भी, ऐसा उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि मैं मधुकरी जो है वो अभी भी खाता हूँ। जिसकी निधियों से साहित्य का कोई समृद्ध है, उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। अगला परिच्छेद देखते हैं। गेरू में दोनों मिलन अधोवस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए उसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। कठिन शब्द आए हुए हैं, पर कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा पढ़कर समझ लेते हैं। मैं विश्लेषण करती हूँ। सबसे पहले हम कठिन शब्द देखते हैं। अधोवस्त्र। अधोवस्त्र का अर्थ होता है धोती और उत्तरीय अर्थ होता है कुर्ता। मतलब अधोवस्त्र मतलब धोती या पैंट, ये सब अधोवस्त्र, और उत्तरीय मतलब शर्ट, कुर्ता या टी शर्ट, इसे उत्तरीय कहते हैं। अब और कौन सा है कठिन शब्द देखते हैं। गेरू। गेरू जो शब्द है, देखो यहाँ पे गद्यांश में दिया हुआ है गेरू। गेरू का अर्थ होता है कि साधु जो वस्त्र पहनते हैं उसका जो रंग होता है उसे गेरू कहते हैं। असल अर्थ देखा जाए तो गाढ़ी लाल, जो एकदम गाढ़ी लाल रंग की मिट्टी होती है, एकदम गाढ़ी रंग जो रहता है, गहरा रंग रहता है, उसे गेरू कहते हैं। मराठी में इसे कावा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने कठिन शब्द लेते हैं, पढ़ते हैं फिर से। गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए इसका मुझे पता नहीं। मतलब अधोवस्त्र और उत्तरीय ये दोनों शब्द काव्यात्मक है। इसका सरल अर्थ देखिए। अधोवस्त्र मतलब धोती। उत्तरीय मतलब कुर्ता, शर्ट, इस तरह उन्होंने धोती और कुर्ता उस गेरू रंग में दिया था। कितना रंग डालना चाहिए ये जो लेखिका को पता नहीं था। एक ही धोती कुर्ता उनके पास था और हर रोज़ धोना उनके लिए संभव नहीं था। जब कपड़े मैले दिखाई देते हैं तब महादेवी वर्मा उनसे कपड़े मांगकर साबुन से धोकर उन्हें दे देती थी। यह उनकी मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने मैला रंग न दिखाई दे इसलिए गेरू रंग लाकर उसमें वह रंगाया है। अब देखो आगे परिच्छेद। एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। अगले दिन एकादशी के सुबह स्नान
हवन करते हैं और गेरू रंग से रंगाए धोती और कुर्ता पहनकर आ जाते हैं। अंगोछे के भाव और अंगोछे के अभाव और वस्त्र में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह, हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था, मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। अब यहाँ पर कहा गया है कि अंगोछे का अर्थ देखो पहले। अंगोछा मतलब टॉवेल। उनके पास टॉवेल भी नहीं था और वस्त्रों को अधिक रंग में डाला था। वह उनका जो पोशाक था केवल हाथ मुंह ही नहीं, पूरा शरीर ही ऐसा गैरिक दिखाई दे रहा था जैसे गेरू रंग का कोई पर्वत हो और उस पर्वत का शिखर है, क्योंकि वे कद से ऊंचे सुंदर थे और गेरू रंग का वस्त्र परिधान किए थे। तो लेखिका के सामने वो दृश्य आ जाता है। उस सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो, यानी पर्वत के शिखर के समान, जैसे धूप में पर्वत का शिखर चमकता है, उसी समान निराला जी का व्यक्तित्व भी चमक उठा। ये लेखिका को बताना है। बहुत लंबा वाक्य है, केवल 3 बातें हैं उसमें। गेरू के वस्त्र परिधान या पहने थे। दूसरी बात यह है, पूरा शरीर उनका गेरू के रंग का रहा था। और उस समय लेखिका के मन में विचार आ जाता है, गेरू पर्वत का कोई शिखर चमक रहा है। ऐसा उनका व्यक्तित्व देख कर लेखिका को लगा। अब यहाँ पर जो अगला परिच्छेद है वो देखते हैं। बोले, अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। अभावग्रस्त व्यक्ति अपने अभाव को छुपाने के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं, ये यहाँ बताया गया है। देखिए कितना सरल आसान ज़िंदगी बिता रहे हैं। मैले कपड़े हैं तो उन्हें गेरू रंग में रंगाकर सन्यासी बन गए। पेड़ के नीचे बैठ गए, 2 रोटी मांगकर खाई और गीत लिखने लगे। गीत लिखना आसान नहीं है इस गरीबी में, फिर भी वे एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, किसी से 2 रोटियां मांगकर खाते हैं और फिर अपने काम में मग्न हो जाते हैं। आगे परिच्छेद देखते हैं। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ है, कैसा होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यही है कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही हैं। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्र की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती हैं? और क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है? देखो ये ऐसे लेखिका के मन में प्रश्न आए हैं। अब देखिए, ये गेरू वस्त्र पहनना, मधुकरी मांगना, अपरिग्रह प्रवृत्ति, संकल्पित अर्थ, ये सब बातें निराला जी की सुनकर लेखिका के मन में एक उत्तर आ जाता है और लेखिका उनसे ऐसे ही कहती है, आपने तो ये गेरुए वस्त्र पहनकर भीख मांगकर खाना खाया, गीत लिखा, ये सन्यासी आप बन गए, तो उस सन्यास से मुझे 2 लाभ हो गए। 2 लाभ हो गए तो कौन से? कि
साबुन के कुछ पैसे बचेंगे और गेरू वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे। पर हानि साथ में उन्हें एक हानि भी हो जाती है कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतः रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही हैं। देखो उनकी इतनी फ़िक्र होती है, महादेवी वर्मा जी को, निराला जी की इतनी फ़िक्र होती है कि चलो कपड़े का तो खर्च, कपड़े के साबुन का तो पैसा बच गया और कपड़े जो मैले हो गए वो भी दिखेगी नहीं, लेकिन जो वर्षा होने वाली है, जो बारिश है, धूप है, उनसे आप कैसे बच पाओगे? जहाँ वहाँ थोड़ी तो पीपल और नीम के पेड़ लगे होंगे, इससे बचाव कर कैसे कर पाओगे? मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। अब लेखिका कहती है कि क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्र की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती हैं? अब वो कहती है कि जो साहित्यकार किस इतना साधना करता है, गरीबी में भी अभावग्रस्त जीवन भी बिता रहा है, क्या सरस्वती को इस वैरागी पुत्र की परंपरा अखंड रखना है? अक्षुण्ण का अर्थ है अखंड। क्या उसकी जो वैरागी जो पुत्र है, उसका जो जीवन अभावग्रस्त है, वो अखंड रखना चाहती हैं और इसके लिए निराला जी का ही चुनाव किया गया है इस पग के लिए। इस तरह का वो यह गद्यांश हमने देख लिया। अब इस पर आधारित कुछ कृति पत्रिका है, वो भी देखते हैं। देखो पहला प्रश्न है, कृति पत्रिका का निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। उत्तर लिखिए। निराला ने ये वस्त्र गेरू रंग के डाले। आपको पता है अधोवस्त्र और दूसरा आएगा उत्तरीय। निराला जी ने नीम पीपल के नीचे बैठकर ये किया। क्या किया उन्होंने? 2 रोटियां मांगकर खा ली और दूसरा गीत लिखने लगे। निराला जी के संन्यास से लेखिका को ये लाभ हुए। साबुन के कुछ पैसे बचे, गेरुए वस्त्रों को मैले नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर उसने कहा कि तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये वाक्य किसने कहा है, ये आपको लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे उत्तर आएगा वसंत ने कहा है। वह वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है। कौन रखना चाहती है? देश की सरस्वती। अब मैंने यहाँ पर कुछ अलग शब्द संपदा में एक नए प्रश्न का चुनाव किया है, वो यह प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अब भोजन की भिक्षा मांगना, भोजन की भिक्षा मांगना का एक शब्द क्या आएगा? मधुकरी। अब बाकी के आप लोगों को 3 लिखना है। गेरू से रंगा वस्त्र यानी क्या है? आवश्यकता से अधिक धन संचयन न करना, उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में लिखना है। किसी को देने के लिए निश्चित अर्थ, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा है, ये भी आपको ढूंढकर लिखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, गद्यांश में आए शब्द युगम ढूंढकर लिखिए। विलोमार्थी शब्द लिखिए। गद्यांश में आए युगम, शब्द युगम जो 2 शब्दों के बीच में छोटी सी ये होती है, हैपन कहते हैं जिसे, छोटी सी डैश होती है, वो 2 शब्द यहाँ पे लिखने हैं। ऐसे आपको इस गद्यांश में ढूंढना है। 4 शब्द आए हैं, वो देखो, ढूंढो और इसमें लिखना है। विलोमार्थी शब्द उचित का क्या आएगा? उचित, अनुचित। अभी कठिन, निष्फल, सत्य, व्यवस्थित, ये आप लोगों ने विलोमार्थी शब्द लिखना है। अब अभिव्यक्ति का प्रश्न देखो, गरीब और अभावग्रस्त व्यक्तियों के बारे में आपका मत लिखिए। यहाँ मैंने अपना मत स्पष्ट की हूँ, ये आपको उदाहरण के तौर पे दिया गया है। आप इस पर अपना अनुभव, अपना मत व्यक्त कर सकते हो। देखो, अन्न, वस्त्र और निवारा मनुष्य की प्राथमिक ज़रूरतें हैं।
हमारे देश में बहुत सारे लोग इन ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दर दर भटकते हैं। परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चों को भी भटकना पड़ता है, तब उनकी शिक्षा की समस्या खड़ी हो जाती है। परिवार की मदद के लिए ये बच्चे बाल मजदूरी करने लगते हैं। यहाँ पे गलती से शब्द हो गया है, यहाँ पे बाल मजदूरी लिखना है। इच्छा होकर भी ये बच्चे ठीक ढंग से शिक्षा नहीं ले सकते हैं। हमारी सरकार हर तरह से उन अभावग्रस्त लोगों को मदद करने का प्रयास करती है, परंतु उन लोगों तक सही तरीके से मदद नहीं पहुंचती। परिणामतः गरीब और गरीब होते जाते हैं और तथा अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। आर्थिक विषमता की खाई जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके अगला जो गद्यांश है, इसके आगे की जो वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। तब तक आपने ये स्वाध्याय छुड़ाना है और ग्रुप पर भेजना है। तब तक के लिए धन्यवाद।